नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच ना हाल ही में एक बड़ा समझौता हुआ है। हाँ, 24 जुलाई 2025 को। बिल्कुल। तो दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते मतलब एफटीए पर दस्तखत किए हैं। इसे कुछ दस्तावेजों में, जैसे हमारे पास एक है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, एक नया अध्याय। जी हाँ, उसे व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीटा भी कहा जा रहा है। हाँ, सीटा। तो आज का हमारा काम है कि इन स्रोतों को जरा खंगालें और समझें कि भाई इस नए अध्याय में आखिर लिखा क्या है, इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, देखिए ये समझौता ना वाकई एक नई शुरुआत की कोशिश है दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए। अच्छा। हाँ, और लक्ष्य काफी ऊंचे रखे गए हैं। मतलब इरादा है कि 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच का जो व्यापार है वो दोगुना हो जाए। दोगुना? हाँ, कितना मतलब? करीब 120 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। और इतना ही नहीं, अनुमान ये भी है कि अगर सब ठीक रहा तो 2040 तक हर साल आप सोचिए करीब 34 अरब डॉलर का अतिरिक्त व्यापार इससे पैदा हो सकता है। हर साल 34 अरब डॉलर। और 2030 तक 120 अरब। ये तो वाकई महत्वाकांक्षी रखता है। तो ये आंकड़े अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि भारत के नजरिए से इसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का जिक्र है कि इस समझौते के तहत ब्रिटेन जाने वाले लगभग 99% भारतीय सामानों पर अब कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। शुल्क खत्म। जी हाँ, 99%। ये सुनने में तो जबरदस्त है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर तरह का भारतीय उत्पाद अब ब्रिटेन में आसानी से बिक पाएगा बिना टैक्स के? हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। 99% एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप समझे, खास तौर पर भारत के वो उद्योग जो निर्यात पर काफी निर्भर करते हैं, जैसे कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स हैं, चमड़े का सामान है, जूते हैं। अच्छा, हाँ। जवाहरात, इंजीनियरिंग गुड्स और यहाँ तक कि कुछ कृषि उत्पाद भी, इन सब के लिए ब्रिटेन का बाजार अब ज्यादा खुल जाएगा। तो मतलब उनके लिए सीधा फायदा? हाँ, देखिए ड्यूटी हटने का सीधा मतलब है कि भारतीय सामान वहाँ की दुकानों में सस्ता पड़ेगा, जिससे उनकी मांग बढ़ सकती है। और ये उन छोटे कारीगरों या उत्पादकों के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है जिनके उत्पाद क्वालिटी में अच्छे होते हुए भी टैक्स की वजह से मार खा जाते थे पहले। ये बात दिलचस्प है, खासकर छोटे उत्पादकों के लिए। तो ये तो हुई भारत की बात। लेकिन जैसा कि आपने कहा, समझौता तो दो तरफा है। तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? ब्रिटेन को इससे क्या मिल रहा है? हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? बिल्कुल सही सवाल। समझौते में ना एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। भारत ने भी वादा किया है कि ब्रिटेन से आने वाले लगभग 90% सामानों पर लगने वाले टैरिफ कम किए जाएंगे। 90%? ठीक है। हाँ, और इनमें से भी करीब 85% सामानों पर अगले 10 सालों के अंदर धीरे धीरे करके ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। अच्छा, 10 साल में जीरो? तो इसका असर क्या होगा? कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं भारत में? इसका असर ये होगा कि जैसे ब्रिटिश विस्की है, कारें हैं, शायद लग्जरी कारें भी। हाँ, विस्की और कारों का जिक्र हमेशा ध्यान खींचता है। बिल्कुल, और कुछ खास तरह के मेडिकल उपकरण हैं, एरोस्पेस के पुर्जे हैं। ऐसी चीजें भारतीय बाजार में ज्यादा आसानी से आ सकेंगी और मुमकिन है कि उनकी कीमतें भी कम हो। अच्छा। तो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा विकल्प और शायद बेहतर दाम मिल सकते हैं। अच्छा, तो मतलब दोनों तरफ से सामान का आना जाना आसान और शायद सस्ता होगा। लेकिन इन सब टैरिफ के आंकड़ों से हटकर देखें तो अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या ये सिर्फ आयात निर्यात के नंबरों का खेल है, या इससे रोजगार या बाजार में कंपटीशन जैसी चीजों पर भी फर्क पड़ेगा? देखिए, असर तो कई स्तरों पर होने की उम्मीद है। पहला तो यही कि व्यापार का कुल वॉल्यूम बढ़ेगा, जो जाहिर है दोनों देशों की जीडीपी में योगदान दे सकता है। हाँ, वो तो है। दूसरा, जिन सेक्टरों को फायदा हो रहा है, जैसे हमने बात की भारत का टेक्सटाइल या ब्रिटेन का ऑटोमोबाइल, वहां नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अच्छा। तीसरा, भारतीय बाजार में विदेशी सामान आने से कंपटीशन बढ़ेगा। इससे भारतीय कंपनियों को भी अपनी क्वालिटी और दाम बेहतर करने की प्रेरणा मिल सकती है, जो अच्छी बात है। कंपटीशन से फायदा। हाँ, हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि कुछ घरेलू उद्योगों को इस बढ़े हुए कंपटीशन से चुनौती भी मिल सकती है, ये भी सच है। पर हाँ, जो 120 अरब डॉलर और 34 अरब डॉलर के आंकड़े हमने शुरू में देखे, वो इन्हीं सब संभावित फायदों को जोड़कर देखे जा रहे हैं। यानी फायदे भी हैं और कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के ये समझौता कागज पर तो काफी मजबूत और फायदेमंद दिख रहा है दोनों के लिए। संक्षेप में कहें तो हाँ, ये भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम तो है ही।
लक्ष्य बड़े हैं, फायदे स्पष्ट रूप से कुछ क्षेत्रों के लिए रेखांकित किए गए हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या ये महत्वाकांक्षी समझौता, जिसमें 2030 तक व्यापार दुगना करने और 2040 तक $34 अरब सालाना का बड़ा आर्थिक लाभ पाने का लक्ष्य है, क्या ये वाकई इन तय समय सीमाओं में हकीकत बन पाएगा? अच्छा। खासकर तब जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कई तरह की अनिश्चितताओं से जूझ रही हैं। क्या ये लक्ष्य हासिल हो पाएंगे? वाकई ये $1 मिलियन का सवाल है, या शायद $120 बिलियन का कहना चाहिए। इरादे नेक हैं, आंकड़े बड़े हैं, पर असली परीक्षा तो समय ही लेगा। इस महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी के भविष्य पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के इस विश्लेषण के लिए इतना ही।